हालेलुया। तो आज आप लोग को बताना चाहता है क्रिश्चियन लाइफ के बारे में, क्रिश्चियन जीवन क्या है। आप लोग मार्कुस का किताब खोल सकता है और हम लोग देखेंगे कि कैसा शुरू में लिखा है कि कैसा जॉन द बैप्टिस्ट ने आया और वो आके कैसा उनका काम शुरू किया, मिनिस्ट्री शुरू किया। जॉन द बैप्टिस्ट आके उधर से बोल रहा था और लोग को बुला रहा था कि कैसा यीशु के नाम में बैप्टिज्म लेना है, अनुताप करना है और कैसा अपना पुराना जीवन से फेराना करके बता रहा था। और जब जॉन द बैप्टिस्ट ऐसा प्रचार कर रहा था तो जॉन द बैप्टिस्ट को परमेश्वर ने बताया था मसीहा जो आएगा उसका अगुवाई वो करेगा, वो करेंगे। तो उसी तरह हम लोग देखते हैं कि जॉन द बैप्टिस्ट आके उसी तरह किया है। तो हम लोग का एक अध्याय में हम लोग देखता है मार्कुस का किताब का एक अध्याय, मार्क चैप्टर 1, और हम आपके लिए पढ़ के जा रहे हैं, हम लोग बताते जा रहे हैं। इधर लिखा है 6 अध्याय से, अभी जॉन आया था, उसका कपड़ा था ये कैमल का बाल से बना हुआ था और उसका लेदर बेल्ट पहना था और लोकस झिंटिका और मधु खाता था करके लिखा है। तो ये जॉन का खाना पीना और कपड़ा के लिए किस लिए लिखा है पता नहीं, लेकिन उसका लिखा है। जॉन क्या खाता था क्या पीता था उसमें क्या मतलब है, जॉन कैसा कपड़ा पहनता था तो क्या मतलब है, लेकिन बाइबल में जब लिखा है उसको उसका द्वारा प्रभु हम लोग को कुछ बताता है। उस तरह साधारण व्यक्ति, स्पेशल व्यक्ति वो था और यीशु उसका गवाही भी दिया था। तो आइए हम लोग और थोड़ा आगे जाता है। लिखा है कि जॉन जब पानी में जॉर्डन नदी में डुबन दे रहा था, बैप्टिज्म दे रहा था, तो इस तरह वो बताया था 7 पद में, वो बोलता हमारा बाद आने वाला एक व्यक्ति है जो हमसे ज्यादा महान है, उसका जूता तक खोलने के लिए हम लायक नहीं है, और वो जो है वो आपको पवित्र आत्मा और आग में बैप्टिज्म देगा। हम आपको पानी में बैप्टिज्म दे रहा है, लेकिन वो जब आएगा वो आपको पवित्र आत्मा और आग में बैप्टिज्म देगा। ये चारों किताब में सुसमाचार में ये खबर आपको मिलता है कि जॉन पानी में बैप्टिज्म देता है या कोई भी पास्टर जो है पानी में बैप्टिज्म देता है, लेकिन यीशु, केवल यीशु पवित्र आत्मा में बैप्टिज्म दे सकता है। ये कोई मनुष्य का काम नहीं है, मनुष्य ये काम नहीं कर सकता, सिर्फ यीशु करता है हमको पवित्र आत्मा और आग में बैप्टिज्म देना। तो हम लोग देखते हैं उसी तरह हो रहा था। और जॉन जब ऐसा बात कर रहा था तो यीशु आया। 9 पद में लिखा है, मार्कुस का 1 और 9 में हम लोग देखता है, लिखा है उस दिनों में कि यीशु, नाजरत का यीशु आया था जॉन के पास में बैप्टिज्म होने के लिए। और लिखा है जैसा उसका बैप्टिज्म हुआ और पानी से बाहर आ रहा था, लिखा है कि आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा एक कप्ता का जैसा आके उन पर उतर आया, पवित्र आत्मा उन पर उतर आया। और उसके बाद में देखता है कि आकाश से एक आवाज आया, स्वर्ग से एक आवाज आया और बोलता है तुम मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत खुश हूं। तुम मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत खुश हूं। हालेलुया। और उसके बाद 12 पद में लिखा है, और साथे साथ माने संगे संग पवित्र आत्मा उनको मरुभूमि जगह में ले लिया परखने के लिए। तो ये 4 काम हम लोग देखता है। अनुताप करके बैप्टिज्म जब लेने के लिए आता है तो हम सबको बैप्टिज्म लेना चाहिए। हमारा गुरु जो हमको सिखाया, हालेलुया, ध्यान से तो सुनो, गुरु जो हमको सिखाया, गुरु हमको क्या सिखाया, जैसा वो काम करता है हम लोग उसी तरह जाना चाहिए, उसी तरह करना चाहिए। जब अन्य भिन्न भिन्न प्रकार का मंडली में भिन्न भिन्न काम करता है, उनका डॉक्ट्रिन अलग होता है, उनका शिक्षा अलग होता है, उनका काम दूसरा होता है, भिन्न भिन्न होता है। और कभी कभी हम लोग सोचता है ये काम ठीक है कि नहीं, वो काम ठीक है कि नहीं, वो काम ठीक है कि नहीं। लेकिन जब हम लोग देखता यीशु क्या किया, हम लोग यीशु का आगमन करता है, यीशु का पीछे चलता है। तो अगर यीशु क्या किया अगर हम करता है, हम सोचता वही बेस्ट डॉक्ट्रिन है,
सबसे बेस्ट डॉक्ट्रिन वही होता है जो यीशु जो किया हम किया तो करेक्ट है। तो देखता यीशु उसका अनुताप करना दरकार नहीं था क्योंकि उसका पाप नहीं था, लेकिन हम लोग का पाप है, हम लोग का अनुताप करना दरकार है। अनुताप का बाद में बैप्टिज्म होना, और बैप्टिज्म कैसा होना इधर लिखा है, यीशु जॉर्डन नदी का पास आया। अगर एक गिलास पानी में या एक लोटा पानी में बैप्टिज्म हो सकता है तो नदी का पास जाना जरूरत नहीं है, घर का अंदर में हो जाता था। लेकिन नदी का पास गया था और जॉन उधर बैप्टिज्म दे रहा था नदियों में, और यीशु उनका पास जाके नदी में बैप्टिज्म लिया करके लिखा है। और लिखा है जब वो पानी से बाहर आ रहा था, जब वो पानी से बाहर आ रहा था, जब वो अंदर गया तब ना बाहर आएगा, तो पानी का अंदर गया, अभी पानी से बाहर आ रहा है। जब पानी से बाहर आ रहा है लिखा है कि आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा उस पर उतर आया और यीशु पर ठहरा। और उसके बाद में एक आवाज आया, ये तुम मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत खुश हूं। ये एक एक काम जो सीरियली होता है, इससे हम आपको कुछ बताने चाहता है। और संगे संग पानी का बाहर आना द्वारा बोलता है उसको परखने के लिए शैतान मरुभूमि जगह में ले लिया है। तो ये चार काम हम आपको बताता है। हमको बैप्टिज्म जब लेता है एक नया जीवन हमारा शुरू हो गया। हम अनुताप करके और हम जब पानी में जाता है बैप्टिज्म लेने के लिए, हमारा बैप्टिज्म जब होता है या पानी में डुबन होता है तो हमारा पुराना जीवन उसमें दफन हो गया और एक नया व्यक्ति उठा है। हम लोग का स्टूडियो में इधर सैमुअल है, अगर उसको पानी में डुबा देगा तो पुराना सैमुअल दफन हो गया, समाधि हो गया। नया सैमुअल पानी से निकलता है और वो नया सैमुअल यीशु के साथ चलेगा, यीशु का संतान है। तो पहला काम जब यीशु किया तो हम लोग जब करता है तो हम लोग भी नया बन जाता है, और जब नया बनता है तब उसका बाद में पवित्र आत्मा उतर आता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा उतर आने के बाद में आवाज आया, डैडी का आवाज आया, तुम मेरा प्रिय पुत्र जिससे मैं बहुत खुश हूं। हालेलुया। और उसके बाद में परीक्षा के लिए चले गया। तो ये चार काम आपको बताने चाहता है। एक क्रिश्चियन का जीवन में, हर क्रिश्चियन अगर ये चार काम उनका जीवन में होता है वो मिशनरी है, उसका आह्वान है, उसका कॉलिंग है। हालेलुया। वो जब पहला आता है अपना जीवन को बदलने के लिए, जब हमारा अपना जीवन को यीशु के पास समर्पण कर देता है, तब प्रभु हमको लेके हमको काम में डाल सकता है। हम लोग जब नौकरी के लिए जाता है, सोचो हम लोग इंटरव्यू दिया है कोई ऑफिस में काम करने के लिए, जब हम लोग इंटरव्यू दिया काम करने के लिए तो हम लोग जाके बातचीत करता है, एप्लीकेशन डालता है, और जब काम हो जाता है तो हम वादा करता है कि हम जाके सुबह 8 बजे आएगा और शाम को 5 बजे तक हम इधर ही रहेगा और सेवा करेगा, काम करेगा। जो काम हमको दिया गया हम उसको उधर काम करें। हम एक वादा या प्रॉमिस करने का जैसा या अपना वादा देने का जैसा, और महीना में हमारा दरमा मिल जाएगा। तो क्या होता है, कंपनी के पास में अपना जीवन को समर्पण करने का जैसा 8 घंटा के लिए हम अपना समय को बेच दिया है। ऐसा जब यीशु के लिए हम लोग आता है, हम लोग अपना समय यीशु के पास बेच देता है। हालेलुया। और दूसरा बात हम देखता क्या हुआ कि वो पानी से बाहर आया तो आत्मा का अभिषेक उनका जीवन पर आया। अभिषेक का हमारा क्वालिफिकेशन होता है। हमारा अभिषेक मतलब हमको प्रभु ने हमको एक काम के लिए अभिषेक कर रहा है, और जो काम के लिए जो हम स्पेशलाइज हो सकता है। जैसा हम लोग ट्रेनिंग लेता है कुछ स्पेशल काम करने के लिए, हम जब समय में दिया है ऑफिस में काम करने तो क्या करना, झाड़ू वाला से लेके पूरा मैनेजर तक काम है, तो आप कौन से काम के लिए क्वालिफाइड है। तो पवित्र आत्मा आके हमको वो काम, जो काम हम करना है वो काम हमको देता है। हालेलुया। तो हमारा वही काम है जिसके लिए हमको अभिषेक किया है, वो काम हमको करना है। और तीसरा होता है, एक मिशनरी बनने के लिए हमारा जीवन में आह्वान होना है, कॉलिंग होना है। और जब परमेश्वर, जब पिता ने उधर से बोलता है
तुम मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत खुश हूं। मतलब हमारा कॉलिंग, परमेश्वर हमको कॉलिंग किया है, हमको आह्वान किया है उनका सेवा करने के लिए, या अपॉइंटमेंट लेटर दिया है कंपनी हमको नौकरी करने के लिए। हालेलुया। तो उसी तरह परमेश्वर हमको एक मिशनरी का क्वालिफिकेशन, हम एक मिशनरी बनने के लिए प्रभु हमको एक आह्वान दे रहा और हमको ये अपॉइंटमेंट दे रहा है। अपॉइंटमेंट लेटर देने का जैसा परमेश्वर जब वो आह्वान करता है, तुम हमारा प्रिय पुत्र है, मतलब हमारा आह्वान है, हम उसका बेटा है, हम उसका काम करना है। और चौथा में लिखा है, उसका बाद साथ ही साथ देखता कि मरुभूमि में शैतान उसको लेके चले गया परखने के लिए। ये 4 प्रकार का काम हर एक विश्वासी के जीवन में होना है, तब हम क्वालिफाइड होता है मिशनरी बनने के लिए। पहला प्रभु का बात मानना है और जगत से अपने आप को अलग कर देता है। जब हम अपने आप को अलग कर देता है, वो होता है वाटर बैप्टिज्म। और जब हम क्वालिफाइड होता है कोई काम के लिए, होता है पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म। पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म जब होता है, जब अभिषेक होता है, आग में अभिषेक होता है, हम क्वालिफाइड होता है कुछ स्पेशल काम के लिए। हालेलुया। और जब आवाज आता है तो होता है अपॉइंटमेंट लेटर। हमारा जीवन में आह्वान है। हमको याद है जब प्रभु यीशु हमको आह्वान किया था, हम नया चर्च में था, पीछे बेंच में बैठा था, बहुत छोटा हॉल था और 5 लाइन खाली था, 5 चेयर का 5 लाइन था और इस साइड 5 लाइन। और वो लास्ट चेयर में जब हम बैठा था और प्रभु हमको आह्वान किया एजिकल 33 से, आई हैव मेड यू वॉचमैन बोलता है। हम बोले बारे बा, वॉचमैन मुश्किल का काम है। वॉचमैन माने हमको मालूम है, हम लोग जो देखते हैं ना, जो वॉचमैन जो है वो लोग जो दीवार माने उधर गेट के पास खड़ा रहता है लाठी पकड़ के। तो हम बोला प्रभु हमको वॉचमैन बनाया है, और प्रभु 4 बार बात किया हमसे, माने वो हमारा आह्वान था। प्रभु हमको आह्वान कर रहा था कुछ काम के लिए, वॉचमैन बनने के लिए। हम लंबा स्टोरी है, हम नहीं बताया क्या क्या हुआ, बहुत कुछ हुआ। मेरी और हम खड़ा होने द्वारा मंडली में बहुत कुछ चेंज हुआ, बहुत कुछ चेंज हुआ। दूसरा मंडली का फायदा उठा रहा था, दूसरा मंडली का निंदा कर रहा था, वो काम सब बंद हो गया। वो बंद हो गया जब हम लोग खड़ा हुआ। जब हम पीछे मोड़ के देखते हैं, बोला हाँ प्रभु हमको वॉचमैन बनाया। हालेलुया। क्योंकि हम लोग आने का बाद, हम लोग खड़ा होने का बाद में मंडली स्थिर होके माने स्टेबल होके खड़ा हो गया। हालेलुया। तो प्रभु हमको आह्वान किया था, और आपका जीवन में भी प्रभु जब आह्वान देता है तो पीछे मोड़ना नहीं, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अगर प्रभु का आह्वान आपका जीवन में है तो आप आगे बढ़ो, प्रभु आपको स्पेशल काम दे रहे हैं। और चौथा होता है परीक्षा। परीक्षा होता है हमारा मिशन फील्ड। जब हम जाता, शैतान यीशु को लेके मरुभूमि जगह में चले गया 40 दिन के लिए। 40 दिन हो सकता है, 40 साल हो सकता है। हमारा जीवन में 40 साल हो गया है और वो परीक्षा हो के आ रहा है। परीक्षा कभी बंद नहीं होता, परीक्षा हमेशा रहता है। हालेलुया। तो परीक्षा मतलब उसमें हम लोग को पास होना है। हम लोग जब पास होता है तो हम लोग को सर्टिफिकेट मिलता है। तो ये होता है क्रिश्चियन जीवन। और ये सब होने द्वारा प्रभु हमको स्पेशल चुनता है उनका सेवा करने के लिए। तो आप अगर प्रभु का संतान है, प्रभु का संतान बनने चाहता है, ये चीज आपका जीवन में होना चाहिए। नहीं हाँ प्रभु हमको बात नहीं किया, प्रभु आपको बात नहीं किया, प्रभु आपसे बात करने चाहता है, आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि हमारा प्रार्थना है कि इसको आशीर्वाद दो, उसको आशीर्वाद दो, उसको आशीर्वाद दो, उसको। हम लंबा प्रेयर करता है लेकिन सबको दो करके नहीं, अपने ने लो करके नहीं है। प्रभु हमसे बात कर, जैसे मोबाइल में बात करता है, हम लोग बोलता है, फिर सुनने के लिए टाइम देना। हम जब बैठ के ठहरता है तो प्रभु हमसे बात करता है। तेलुगु में गाना है, माटलाड़े देवरवु नीवु, वो बात करने वाला प्रभु है। तो सुनने के लिए हमको ठहरना है। हम जब ठहरता है तो प्रभु हमसे बात करता है। अब प्रभु जब बात करेगा तब जीवन, तब रास्ता, तब मार्ग, तब दर्शन सब बदल जाता है। क्योंकि प्रभु हमको बताता भी कुछ। हालेलुया।
तो ये चीज हमारा जीवन में होना है। उसके बाद में मरुभूमि जगह में आ जाता है, हम थोड़ा सेवा करने के लिए बहुत इच्छा हो जाता है। प्राय सब विश्वासी का सेवा करने का इच्छा होता है, थोड़ा ना बहुत होना चाहिए, सेवा के लिए इच्छा होना चाहिए। लेकिन कॉलिंग होता है नंबर 1 चीज। अगर प्रभु आपको आह्वान नहीं किया, तब आपको बाहर बाइबल हाथ का नीचे रख के चले जाना प्रचार करने के लिए बड़ा भूल है, क्योंकि सफलता होना मुश्किल है। जब प्रभु आह्वान देता है तो प्रभु उसका साथ साथ में उनका फौजी लोग को भेजेगा आपको सपोर्ट करने के लिए, उनका स्वर्गीय दूत लोग को भेजता है आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको संभालने के लिए रास्ता में। हालेलुया। प्रभु ऐसा रखा है हमारे लिए काम, तो हमको अपॉइंटमेंट लेटर देगा, हमको आह्वान देगा। ऐसा जनरल कॉलिंग है सबके लिए। जैसा प्रभु अपना सब शिष्य लोग को बताया, गो इनटू ऑल द वर्ल्ड एंड प्रीच द गॉस्पेल, सारा जगत में जाके प्रचार करो। ये सबके लिए है। हम लोग सब अपना पड़ोसी के पास में, हम लोग अपना नौकरी करने के समय में, जो टीचर है टीचर काम करके मौका खोजना है स्टूडेंट लोग को, दूसरा टीचर्स लोग को प्रभु का वचन बोलने के लिए मौका खोजना है। अगर हम ऑफिस में काम करता, हम ऑफिस में एक मिशनरी है। हम नौकरी भी करता, हम मिशनरी भी है। हमको मौका मिलने से हम यीशु के बारे में दूसरा को बताना है। हम तो सब कोई बाजार जाता है, हमारा बाजार वाला भी यीशु का दरकार है, हमारा मछली वाला को यीशु का दरकार है। उनको कौन बोलेगा? हम ही लोग बोलना है। हम लोग जब बताता है तो हम लोग ओवर टाइम मिशनरी हैं, लेकिन फुल टाइम मिशनरी अलग होता है। प्रभु उनको स्पेशल आह्वान देता है और वो लोग जाके कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है या कोई चर्च मंडली उनको भेजता है, वो दूसरा बात है। तो ये होता है हमारा हिसाब। और लिखा है कि सांगे संग 12 पद में, सांगे संग आत्मा उनको मरुभूमि में जगह में ले लिया और उधर 40 दिन के लिए शैतान का साथ द्वारा उनका परीक्षा हुआ था, उनका परीक्षा हुआ था। तो हमारा सेवा होता है, हमारा परीक्षा का स्थान। उधर हम सेवा करने द्वारा हम जो कुछ अच्छा ना बुरा जो कुछ सामने करता है वो सब प्रभु हिसाब रखा है। यीशु का 40 दिन का था, उसके बाद यीशु आके अपना प्रचार काम शुरू किया था। हमारा काम भी ऐसा होना चाहिए। प्रभु हम बैप्टिज्म लिया तो ये परीक्षा हमारे जीवन में क्यों आता है? प्रमोशन के लिए। हालेलुया। हम बैप्टिज्म लिया, हम प्रभु का हाथ पकड़ा तो ये परीक्षा हमारे सामने क्यों आया? ऐसा मत पूछो, क्योंकि प्रभु आपको प्रमोशन देने चाहता है। जब प्रभु आपको उठाने चाहता है तो परीक्षा उधर होता है। हालेलुया। जैसा स्कूल में 3 क्लास का परीक्षा के बाद में हम 4 क्लास को जाएगा। अगर 3 क्लास का परीक्षा में नहीं बैठा तो 4 क्लास को नहीं भेजता है। तो उसी तरह प्रभु भी हमको परीक्षा द्वारा उठा के एक क्लास से एक क्लास से एक क्लास, और कोई कोई प्रोफेसर बन जाता है मिशन फील्ड में, प्रभु का राज का प्रोफेसर बन जाता। हालेलुया। लेकिन हमारा मेन बोलने का कारण और एक है। जब आप ये सब काम करके आता है, और प्राय जितना मंडली हम जानता है वो मंडली क्या करता है, जब तक एक व्यक्ति बैप्टिज्म नहीं हुआ उनको होली कम्युनियन नहीं देता है, जितना मंडली तक हम जानता है। और होली कम्युनियन जो मेज जो है जिसमें रोटी और द्राक्षरस होता है, ये प्रभु यीशु अपना शिष्य लोग को दिया था। आखिरी भोजन करने के समय में वो 12 शिष्य लोग बैठा था। बार बार ये बात हम बताता है क्योंकि वो बात जब हमारा मन में आता है हमको बड़ा आश्चर्य लगता है। खाली वो 12 जन उधर था, यीशु का अपना माँ नहीं थी, अपना भाई लोग नहीं था, अपना दूसरा बंधु लोग नहीं था, और कोई नहीं था। ये 12 का 12, ये 12 जन कितना स्पेशल है हम आपको बताने चाहते हैं। हालेलुया। उसका भाई लोग क्यों नहीं था हमको मालूम नहीं। प्रभु ये 12 जन को चुना तो 12 जन वो मेज में बैठा था, वो रोटी और वो द्राक्षरस लेने के लिए। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। ये यूहन्ना का 6 में हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि ये काम होने द्वारा, बैप्टिज्म होने का बाद में, उसके बाद में होली कम्युनियन हम लेता है। और होली कम्युनियन लेने में हमारा क्या क्या फायदा है भी हम आपको बताता है।
हम आपको क्रिश्चियन लाइफ का जर्नी दिखाता है, उनका यात्रा हम आपको दिखाता है। द क्रिश्चियन लाइफ इसका हेडिंग है। तो क्रिश्चियन लाइफ में क्या क्या और फायदा है हम आपको बताता है। आप कम्युनियन ले सकता है, प्रभु भोज ले सकता है। इधर लिखा है यूहन्ना का 6 में और 47 वर्स में लिखा है। 47 से आप लोग नीचे तक पढ़ सकता है अपना बाइबल में, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा बोलते जा रहे हैं। 47 वर्स में बोलता है, प्रभु बताता है, हम सच सच आपसे बताता है, हम सच सच आपको बताता है। इंग्लिश में लिखा है वेरिली वेरिली आई से अनटू यू, या ट्रूली ट्रूली आई से अनटू यू। ये दो बार का सच्चाई है जो प्रभु अपना चेला लोग से बताता था। ये 2 बात का सच्चाई। वो क्या बोलता है? वो बोलता है जो हम पर विश्वास करोगे वो अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। प्रभु एक बहुत बड़ा बात इधर बोल रहा है, जो हम पर विश्वास करोगे वो अनंत जीवन पाएगा। तो अभी हम जो बताया, जो सब होके आया, अनुताप करना, वाटर बैप्टिज्म लेना, पवित्र आत्मा पाना, आह्वान पाना, परीक्षा होना, ये सब हमारा यात्रा में जब हम शुरू होके आता है तो ये एक एक कदम में हम एक एक कदम आगे बढ़ते जाएगा। बैप्टिज्म होता है एक घर का अंदर का प्रवेश करने के लिए गेट है। एक घर में जब हम लोग जाता है, एक बड़ा गेट बाहर में रहता है और वो गेट का अंदर में आने से सामने दरवाजा रहता है। वो दरवाजा का बाद में आप अगर अंदर जा सकता है तो एक एक कमरे का अंदर में आप जा सकता है। तो क्रिश्चियन जीवन वही है। जब हम अनुताप करके वाटर बैप्टिज्म लेता है तो हम गेट से प्रवेश किया है। हालेलुया। वो बड़ा गेट जो है उससे हम अंदर आया। अभी जब हम अंदर आया तो एक एक चीज में हम भाग लेना शुरू करता है। पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म है, दूसरा काम है, प्रभु का मेज में भाग ले सकता है, सेवा कर सकता है, हम चर्च का काम में हाथ दे सकता है, प्रभु का सेवा में हाथ दे सकता है, हम बजा सकता है, हम गाना गा सकता है। ये सब हमारा एक रास्ता है। वो गेट द्वारा पहला आना है। हालेलुया। जब गेट द्वारा हम आ जाता है तो एक एक काम हमारे लिए है। तो वाटर बैप्टिज्म होता है गेट, होली कम्युनियन होता है कंटिन्यू वॉकिंग। आप कंटिन्यू अभी चलता रहेगा। हम लोग का वर्शिप सर्विस होता है, प्रार्थना होता है, ये सब है हमारा यात्रा में हमको एक एक कदम आगे बढ़ाते जाएगा। हालेलुया। आज 3 जन बैप्टिज्म लिया था और वो 3 जन को बैप्टिज्म के बारे में जब बता रहा था, कभी कभी हम लोग सोचता है कि और थोड़ा बताना। हम सोचता है अगर बैप्टिज्म क्या है, एक व्यक्ति अगर समझ लिया है वो बैप्टिज्म ले सकता है और उसका जीवन सारा वो सीखता रहेगा। क्योंकि अब तक हम सीख रहे हैं, वो और थोड़ा सीखना है, और थोड़ा जानना। जैसा उनको हम पूरा पंडित बनाने के बाद में उसको डूबन देगा, ये दरकार नहीं है। अनेक जगह में हम देखा ऐसा करता है। रॉन्ग नहीं है कि शिक्षा देना जरूरी है, लेकिन उनको पंडित बनाने के लिए कोशिश मत करो, क्योंकि खुद पंडित नहीं बना अभी तक। हम लोग बनते जा रहे हैं। तो क्या होता है, वो खाली गेट के अंदर आ रहे हैं। वो गेट के अंदर आने चाहता है तो आने दो बाबा, वो आने दो पहला। वो जब आ जाएगा तो एवरी संडे जब चर्च जाएगा तो क्या करेगा? सीखना है। बाइबल स्टडी में क्यों जाएगा? सीखना है। टेरिंग मीटिंग में क्यों जाना? सीखना है। हर मीटिंग में हम सीखता है, हम सीखते जाएगा। और जब हमारा पूरा हो गया है तो प्रभु फिर हमको कौन जगह में रखना वो रखेगा। हालेलुया। कोई बजाने के लिए, कोई गाने के लिए, कोई प्रचार के लिए, कोई काम के लिए, कोई पर्दा बनाने के लिए, कोई सजाने के लिए, कोई चेयर पोंछने के लिए, कोई झाड़ू मारने के लिए प्रभु उनको रखा है। और उसी तरह गेट द्वारा आने का बाद में ये सब होता है। तो हम मेज का पास वापस आता है। प्रभु यीशु उनका 12 शिष्यों के साथ में बैठा था और मेज में वो लोग अभी भाग ले सकता है। हालेलुया। तो हमको कोई पूछा था, आज ही पूछा था, वो बैप्टिज्म लिया। बोला बाइबल में उनके बारे में नहीं लिखा है बैप्टिज्म लिया, लेकिन जरूर लिया रहेगा। हालेलुया। जब गुरु खुद लिया है तो चेला लोग ऑटोमेटिक ले रहा है। आमीन।
हालेलुया। उनका माँ लिया कि नहीं? हम बोले नहीं, लिखा नहीं। लिया रहेगा। उसका बाप लिया कि नहीं? यीशु का बाप, यीशु का माँ, यीशु का भाई। हमारा नहीं, लिखा नहीं, और जरूरत नहीं लिखने के लिए। जब गुरु किया है तो चेला लोग ऑटोमेटिक करना उचित है। आमीन, हालेलुया। तो उनका उसी तरह हुआ है। और वो लोग सब आत्मा में भरा। और लोग सब आत्मा में भरा। पेंटिकोस्ट के दिन में सब एक जगह में बैठा था, 120 जन। और जब वो लोग प्रार्थना किया तो पवित्र आत्मा उन पर उतर आया। प्रेज द लॉर्ड। तो सबको मिला, सबको मिला, सबको बैप्टिज्म लिया रहेगा। हालेलुया। तो इसीलिए हम लोग करना चाहिए। तो इतना प्रकार का शिक्षा बिना बिना मंडली में है। और कभी कभी हम लोग का मन भी इधर उधर हो जाता है, कौन सा ठीक है। तो हमारा बोलने का बात है, अगर यीशु किया तो हम करना चाहिए। और यीशु कैसा किया हम वैसा भी करना चाहिए। यीशु क्या किया हमको भी करना चाहिए, क्योंकि हमारा गुरु है। यीशु बोला फॉलो मी। कोई चर्च को अगर आप फॉलो करता है तो मुश्किल हो जाता है। चर्च का अनेक प्रकार का परंपरा होता है, ये होना, वो नहीं होना, ये होना, ये जैसा अन्य जाति लोग, वो लोग करता है कुछ काम, मंदिर जाना, ये दिन में ये करना, वो दिन में वो करना, वो दिन में ये करना, वो दिन, उनका दिन है क्या क्या करने के लिए। उनसे पूछे किस लिए करता है, उनको भी मालूम नहीं। परंपरा, उसको बोलता परंपरा। मम्मी डैडी करता था, वो लोग कर करके आ रहा है। वो लोग फूल लेके टोकरी में जाता है तो हम भी करता है। दूसरा का फूल चोरी करके पूजा करता है, वो भी हम करता है। वो लोग करता था, हम भी करता है। वो लोग ये लेके जाता था, हम भी जाता है। किस लिए जाता है मालूम नहीं, जाता तो जाता है, चलता तो चलता है, करता तो करता, वो तो परंपरा। लेकिन अगर हम हमारा गुरु का पीछे चलेगा, यीशु का पीछे चलेगा, तो होता है करेक्ट रास्ता, करेक्ट डॉक्ट्रिन। हेलो, हम ये वर्ड यूज कर सकता है, राइट डॉक्ट्रिन इज फॉलोइंग जीसस। यीशु अगर किया हम करना चाहिए। हालेलुया। अगर यीशु नहीं किया मत कीजिए। हालेलुया। और यीशु आश्चर्य काम क्या हम करना चाहिए। आमीन, हम भी करना चाहिए। यीशु दयालु था, भूखा लोग को खिलाया। सोशल वर्क जो बोलता है, हाँ यीशु खिलाया। एक बार 5,000 से ज्यादा, एक बार 4,000 से ज्यादा लोग को खिलाया। हम लोग 4 जन खिलाना मुश्किल होता है, लेकिन 5,000 4,000 को खिलाया। वो सोशल वर्क जैसा है। प्रभु खिलाया, हम लोग खिलाना चाहिए। हाँ, आप कर सकता तो खिलाइए, वो राइट है, लेकिन उसका जागा है। वो डीमन कास्टिंग की, हाँ हम लोग भी करना चाहिए। यीशु बोला वो जो काम करता है वो भी काम आप करेंगे, और उससे ज्यादा भी आप करोगे। हम जो करते उससे ज्यादा आप करोगे। तो यीशु जो कुछ किया हम करना चाहिए। हालेलुया। और वो होता है फॉलोअर ऑफ जीसस। यीशु का पीछे चलने वाला व्यक्ति वही है। हालेलुया। और वो होता है फुल डॉक्ट्रिन, जो बोलता है फुल डॉक्ट्रिन होता है वही यीशु को नकल करना। जब हम यीशु का नकल करता है तो हम यीशु का शिष्य है। अगर दूसरा का नकल करता है तो आप उनका शिष्य है। तो हम यीशु का पीछे चलता है। फिर यीशु जिसका पास में सब प्रकार का आत्मा का दान था, गिफ्ट ऑफ नॉलेज, गिफ्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, गिफ्ट ऑफ हीलिंग, गिफ्ट ऑफ डीमन कास्टिंग, सब यीशु के पास था। वो सब कर रहा था। और जब यीशु कर रहा था तो हम करना चाहिए। इसलिए फर्स्ट कोरिन्थियों का 12 अध्याय में वही लिखा है, गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट। गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट क्या है? यीशु जो मंडली को दिया है, यीशु जो मंडली को दान दिया है, वो गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट माने यीशु का गिफ्ट्स, यीशु का दान मंडली के लिए। हालेलुया। ये सब गिफ्ट यीशु में था, यीशु में ये सब दान था। और यीशु लेके मंडली को देके जाने के जैसा काम कर रहा है। यीशु बोलता है अभी हम जो करता है अभी आप लोग किसको कीजिए। अभी हम जा रहे उधर, दूसरा काम में जा रहा है, आप लोग ये काम करता रहो हमारा आने तक। यीशु 2-3 तो दृष्टांत भी दिया है। जब एक धनी व्यक्ति एक दूर जगह में जा रहा था, उसका नौकर लोग, दास लोग को कुछ दिया, कुछ रुपया दिया, इतना तो व्यापार करके चलाओ, हम आने से हिसाब लेगा। उसी तरह यीशु क्या बता रहा था, हम लोग से हिसाब लेगा।
क्रिश्चियन का जीवन का यात्रा ये है कि यीशु हमसे हिसाब लेगा हमको जो जो दिया है, और हमारे जीवन में जो कुछ किया है वो हमारे जीवन में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कुछ दे रहा है, और हमारा द्वारा वो फल होना है। हालेलुया। तो इधर देखता है, अभी टेबल का पास में हम फिर वापस आने चाहता है, क्योंकि इधर कुछ बड़ा बड़ा बात यीशु बोला है, मुख्य बात बोला है, और बताता है अगर आप हम पर विश्वास करोगे 47 वर्ष में आप अनंत जीवन पाएगा। फिर उसका बाद में 48 वर्ष में बोलता है आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, जीवन देने वाला रोटी हम है। हालेलुया। उसके बाद में यीशु बोलता है आपका पिता लोग खाया था मरुभूमि जगह में, मन्ना खाया था और मर गया था। वो जो टेम्परेरी रोटी था, हम जो टेम्परेरी रोटी खाता है उसको खाने से हम फिर भी मरेगा, लेकिन हम यीशु का शरीर में अगर भाग लिया हम नहीं मरेगा। वो यीशु का बोलने का वही बात है, और बार बार यीशु यही बात बोल रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि ये सेम 6 अध्याय में, ये 6 अध्याय में अगर आप शुरू में जाएंगे, उधर यीशु 5000 लोग को 5 रोटी 2 मछलियां से खिलाया है, और जब खिला के यीशु उधर से आ गया, यीशु समुद्र के ऊपर में चल के गया, और जब वो दूसरा जगह आ गया तो बहुत सारा लोग दौड़ के उनका पीछे जा रहा था, और यीशु संगे संग उनको बता दिया आप आ रहे हैं आश्चर्य काम के लिए नहीं आ रहा है, आप हमारा पर विश्वास करते करके नहीं आ रहे, आप रोटी खाया करके आया। यीशु खुद बोलता है, उनका मुंह के ऊपर बोलता है, आप इधर पढ़ सकता है। हाँ, 26 वर्ष में बोलता है हम सच आपको बताता है, आप हमको खोजता है क्योंकि चिन्ह सब देखता है करके नहीं, किंतु आप रोटी खा के पेट भर्ती कर दिया, आप पेट भरा करके आप हमारा पीछे आ रहा करके यीशु बोल रहा है। 27 पद में बोलता है, जॉन का 6 का 27 में बोलता है ये पेट का रोटी के लिए ज्यादा कष्ट मत करो जो विनाश हो जाता है, लेकिन जो रोटी आनंद जीवन का रखा है उसके लिए मेहनत करो। यीशु हमको कुछ बात इधर बोल रहा है। अनेक बार शरीर के लिए हम लोग सबको सुबह से रात तक क्या क्या करता रहेगा, नौकरी करता रहेगा, ये करता रहेगा, हेरा फेरी भी करेगा, इधर का उधर, उधर का उधर भी कर देगा थोड़ा कमाने के लिए। फिर उसके बाद कमा के लाने से भी नहीं होता है, हमको बाजार करना है, हमको पकाना है, हमको खाना है, हमको रेस्ट करना है, कितना सारा काम होता है। वो रोटी के लिए जो सुबह खाने से 3 घंटे के बाद में फिर खाना पड़ेगा, वो रोटी के लिए हम लोग मेहनत करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। प्रभु बोला वो रोटी के लिए मेहनत करो जिसके लिए आपको बार बार करना नहीं पड़ेगा, आप भर जाएगा। हमारा आत्मा जब भर जाता है हमारा जीवन भर गया है, हमारा पेट जब भर जाता है वो 3 घंटा में खाली हो जाता है, फिर खाना पड़ेगा। लेकिन यीशु का मेज जब खाता है वो बोलता है मन्ना खाया था वो लोग, डेली खाना पड़ा, डेली जाना पड़ा, डेली लाना पड़ा, जैसा हम लोग अभी करता है, हम लोग नौकरी जैसा करता है, ऐसे मन्ना वही खाना था। लेकिन यीशु बोलता जो रोटी हम देगा वो खाने से भूखा नहीं होगा और मरेगा भी नहीं। इधर बोलता है यीशु हम वो जीवन देने वाला रोटी है, तुम्हारा पिता लोग उसको खा के, मन्ना खा के बोले मर गया है। वो बोलता है ये रोटी जो है जो स्वर्ग से आया है, जो खाएगा वो नहीं मरेगा, ये रोटी खाने से नहीं मरेगा। प्रभु रात्रि भोजन का बारे में बोल रहा है, मेज का बारे में प्रभु इधर बात कर रहा है। वो रोटी जब हम खाएगा हम नहीं मरेगा। हालेलुया, क्या गारंटी दे रहे हैं। और उसके बाद में बोलता है हम जीवन देने वाला रोटी जो स्वर्ग से उतर आया है। 51 वर्ष में हम जीवन देने वाला रोटी है जो स्वर्ग से उतर आया है। हालेलुया। और उसके बाद बोलता है अगर कोई भी ये रोटी में भाग होगा वो हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। ये रोटी जो हम दे रहे हैं वो मेरा शरीर है जो हम सारा दुनिया का जीवन के लिए दिया है। हालेलुया। ये रोटी है मेरा शरीर जो सारा जगत के लिए हम दिया है। हालेलुया। यीशु एक बात बार बार हम लोग को समझाता है, क्योंकि बार बार समझाने द्वारा हमारा अंदर में ये वचन जाना है। हालेलुया। सुनो,
ये वचन हमारे अंदर में जाना है। ये सच्चाई हमारे अंदर में जाने के लिए यीशु बार बार वो बात बोल रहा है। इसलिए हम बताया यूहन्ना का 6 आप पढ़िए और 47 से लास्ट तक आप पढ़ सकता है। यीशु बार बार एक बात बोलता है, हम जो शरीर, हमारा जो शरीर है वो आपको अनंत जीवन देने के लिए, वो यीशु बता रहा है। उसके बाद में बोलता है 53 में 53 में बोलता है, तब यीशु उनको बताया, हम सच सच आपको बताता है, जब तक आप मनुष्य के पुत्र को शरीर नहीं खाया और जब तक उसका खून पिया नहीं, आप में जीवन नहीं होगा। तो ये मेज में, कम्युनियन का मेज में हमारा एक बहुत बड़ा आशीष रखा है। हालेलुया। और ये आशीष पाने के लिए या ये रोटी और ये द्राक्षारस में भाग लेने के लिए हमको बैप्टिज्म लेना है। प्राय हर मंडली वही सिखाता है, बैप्टिज्म का बाद में मेज में भाग ले सकता है। तो वही रूल हम फॉलो करके हम भी बोल रहे हैं। हम लोग भी किसी को ऐसा कम्युनियन नहीं देता है जब तक उनका बैप्टिज्म नहीं हुआ। और प्राय हम लोग ऐसे रखता है कि शनिवार अगर उनका बैप्टिज्म हुआ तो संडे कम्युनियन संडे रखता है, जिसमें वो लोग पहला बार के लिए प्रभु का मेज में भाग ले सकता है। हालेलुया। जो बैप्टिज्म नहीं लिया उसका मतलब प्रभु का मेज में भाग नहीं लेता है। हेलो सुनो, जो बैप्टिज्म नहीं लिया वो प्रभु का मेज में जब भाग नहीं लेता है, वो जीवन का रोटी नहीं खाता है। जीवन देने वाला रोटी, थोड़ा ध्यान से सुनो यीशु इधर क्या बोल रहा है। जीवन देने वाला रोटी माने ये रोटी जीवन देता है और ये रोटी मेरा शरीर है। तो यीशु का शरीर को जब हम भाग लेता है, हम जीवन पाता है, अनंत जीवन पाता है। यीशु बोला, जब तक हमारा मांस नहीं खाया और हमारा खून नहीं पिया, आपका जीवन नहीं है। उसका मतलब मरा है। तो ये होता है क्रिश्चियन जीवन का फायदा। एक क्रिश्चियन जीवन का यात्रा में ये सब चीज हमारा करना जरूरी है। पहला हम बता दिया, 4 पॉइंट बता दिया है। जब हम अनुताप करके वाटर बैप्टिज्म लेता है तो हम गेट से अंदर आया है, प्रभु का घर का अंदर, हम परिवार का अंदर में हम कदम रखा है। और उधर परिवार में जो है, मंडली के अंदर में जो है, देखता है ये व्यक्ति बैप्टिज्म लिया, माने हमारा एक भाई है या एक बहन है। उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा एक बहन इधर है जो 60 प्लस में बैप्टिज्म लिया था, और जब बैप्टिज्म लिया वो इतना उम्र में भी हम लोग का एक बहन हो गया है। और एक बहन मंडली में आया, माने गेट का अंदर में आ गया है। उसके बाद में जो हुआ प्रभु का मेज में भाग लेती है, और प्रभु का मेज में भाग लेने द्वारा उनके लिए भी अनंत जीवन रखा है। उनका अंदर में अभी मरण नहीं, जीवन है। हालेलुया। हम बहुत बड़ा बात सीधा बोल दिया। हमारा अंदर में अभी जीवन है, मरण नहीं है। वो जो जगत का मरण ये शरीर को नहीं मार सकता है, नहीं मार सकता, क्योंकि यीशु उधर है। यीशु ये जीवन का अंदर में है और यीशु अनंत के लिए जिंदा है। और बोलता, बिकॉज आई लिव यू शैल लिव ऑल्सो। हालेलुया। यीशु बोलता, हम जिंदा है, हम जीवित है करके आप भी जीवित रहोगे। हालेलुया। मतलब वो नहीं मरा, मैंने मर के जी उठा, हमेशा के लिए जिंदा है। हमको और मरना दरकार नहीं, क्योंकि मरण वो अपना आप पर हमारे लिए और आपके लिए ले लिया है। वो मरण सह चुका, वो हो गया, मरण हो गया उसका। और वो जब मरा था वो आपका जगह में और हमारा जगह में मर रहा था। हालेलुया। ये बहुत बड़ा बात है। उसको सोचने के लिए आप थोड़ा टाइम लगेगा। आप वाटर बैप्टिज्म ले रहा था, आप यीशु के साथ में एक हो रहा था, आप यीशु के साथ में पानी में दफन हो रहा था। हमारा जीवन में क्या होता है, हम जब अपना बच्चों को ट्रेनिंग देता है या शिक्षा देता है, वो लोग फाटक के अंदर में आ सकता है। और जब फाटक के अंदर में आ सकता है वाटर बैप्टिज्म द्वारा, मंडली में जो कुछ है वो सब में भागी होता है। मेन होता है, मुख्य बात होता है कि यीशु का शरीर का एक टुकड़ा बन जाता है। यीशु का शरीर और नहीं मरेगा, हमेशा के लिए जिंदा है।
पिता का दाहिना हाथ की तरफ में बैठा है, तो हम भी यीशु के साथ में हम अपना जगह ले लेता, यीशु के साथ बैठ जाता है। कलोसियन का किताब में और एफिशियन का किताब में बहुत सुंदर से लिखा है, हम यीशु में हैं। हम जब यीशु के साथ में हैं और जब हम अपना मन यीशु को दे दिया, हम यीशु के साथ में अब वो जगह में बैठा है। हमारा पोजीशन क्या है? हम यीशु में उसका सिंहासन में उनका साथ बैठा है। हेलो, उनका साथ में हम बैठा उनका सिंहासन में। हमारा परिस्थिति है कि अभी हम स्टूडियो में बैठ के वचन दे रहे हैं और आप लोग सुन रहे हैं। ये हमारा परिस्थिति है, ये हमारा अभी वर्तमान का परिस्थिति है कि हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं। लेकिन हमारा पोजीशन जो क्राइस्ट में यीशु में है, हम यीशु के साथ में उधर बैठा है। हालेलुया, सिंहासन पर बैठा है। हाँ, यीशु सिंहासन पर बैठा है पिता का दाहिना हाथ की तरफ में, और आप और हम भी उधर ही बैठा है। हालेलुया। आप बोलिए कैसा हो सकता है? जब यीशु का शरीर में हम लोग एक टुकड़ा बन गया, एक अंग हो गया, हम लोग सब मिलके, हम बताया था, सुबह बताया था, चर्च में बता रहा था कि जब हम आ गया अंदर, फाटक अंदर आ गया, हम मंडली का एक अंग बन गया, हम एक मेंबर बन गया। जब एक मेंबर बन गया, एक शरीर का मेंबर बन जाता है, जो शरीर यीशु का शरीर है। मंडली होता है यीशु का शरीर, और जब हम यीशु का शरीर का एक मेंबर बन गया, अगर यीशु सिंहासन पर बैठा है, हेलो, तो ध्यान से सुनो, अगर यीशु सिंहासन पर बैठा है, यीशु का शरीर बैठा ना, खाली सर बैठा है, यीशु का शरीर पूरा, यीशु का शरीर बैठा है, सर है, सिर से नीचे पैर तक यीशु बैठा है। तो हम जब उसका शरीर है, तो हम किधर बैठा है? हम भी उधर ही बैठा है, स्वर्ग में। यस, हम भी स्वर्ग में बैठा है यीशु के साथ में। हालेलुया। ये सब फायदा होता है क्रिश्चियन जीवन में। द क्रिश्चियन लाइफ जो आज का वीडियो हम लोग छोड़ रहा है, आप ध्यान से और एक बार सुन सकता है। क्रिश्चियन लाइफ का यात्रा बैप्टिज्म से शुरू होता है। हालेलुया। और उसके बाद में हमारा यात्रा में हम आगे बढ़ते जाएगा। यीशु उसी तरह किया था, यीशु उसी तरह किया था। खाली यीशु का जीवन में जो क्रूस पर गया था, हमको और क्रूस पर जाना दरकार नहीं है। यीशु एक बार जब क्रूस पर चले गया, तो हमको और 2 बार जाना दरकार नहीं। एक अपराध के लिए 2 बार उसका दंड नहीं होता है, एक ही बार दंड होता है सबके समय के लिए। तो हम यीशु के साथ में एक हो जाता है, और हम अपना नया जीवन में जब उठता है, तो यीशु का एक संतान होके, यीशु का शरीर के एक अंग होके हम यीशु के साथ चलेगा। आप जब अपना पोजीशन जानेगा आप कौन है, आपका सोचना बदल जाएगा। हालेलुया। हम यीशु के साथ सिंहासन में बैठा है। हाँ, सिंहासन में बैठा है। कलोसियन का 3rd चैप्टर में वही लिखा है, इफ यू बी रिजन विद क्राइस्ट, if you be risen with Christ, seated with Christ in heavenly places। और इसीलिए हमारा मन भी वैसे होना चाहिए, हमारा काम भी वैसा होना चाहिए। हम मालिक है, हम बैठा है, हम बेटा है, हम बेटी है, और इसीलिए हमारा कितना हक है प्रार्थना करने के लिए। हमारा डैडी साइड में है, डैडी का साइड में हम बैठा है। डैडी से क्या मांगना है, क्या बातचीत करना, डैडी का पावर को देखो, डैडी का बात को देखो, दादी का काम को देखो। हमारा डैडी है, तो हम उसका पास में जब बैठा है, तो हमारा मन बदल जाता है। हालेलुया। अभी हम लोग मरुभूमि जगह में है, और हम लोग अपना यात्रा में जा रहे हैं, लेकिन ये जल्दी से खत्म हो जाएगा, हम लोग पहुंच जाएगा। हालेलुया। हमेशा के लिए उधर पहुंच जाएगा, इधर और वापस नहीं आएगा।